जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाओ में स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल, हिमालय वुडबैच रोवर। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रथम सोपान के क्वेश्चन नंबर 6 के ए पॉइंट को बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि साधारण लकड़ी के शिल्प चिन्हों को जाने और उनके गश्ती दल के साथ कम से कम आधा किलोमीटर की एक पगडंडी निशान का अनुसरण करें। तो अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी टोली में हाई का आयोजन करें और साधारण लकड़ी के शिल्प चिन्हों को जानें और उनके गश्ती दल के साथ कम से कम आधा किलोमीटर की एक पगडंडी यानी निशान का अनुसरण करें। मतलब आगे गई हुई टोली के पीछे आप चलें और उनके पीछे बनाए गए उन लकड़ी के शिल्प चिन्हों को जानकर व पहचान कर आप उनके बताए गए लकड़ी के चिन्हों के आधार पर उनका पीछा करें, यानी उनके पीछे बनाए गए लकड़ी के चिन्हों को देखकर चलें। तो सबसे पहले चिन्हों को जानना व समझना पड़ता है, क्योंकि तभी हम उस लकड़ी के चिन्हों को जानकर आगे बढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि वह लकड़ी के चिन्ह कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं या किस तरह से उसे बनाया जाता है। तो मैं चित्र को दिखा कर आप लोगों को बताऊंगा कौन से चिन्ह का क्या मतलब होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि यह सब खोज के चिन्ह के अंतर्गत आता है। मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से लकड़ी के चिन्हों के बारे में बताऊंगा और मैं खोज के चिन्ह से संबंधित वीडियो आपको विस्तार से दूसरी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं साधारण लकड़ी के शिल्प चिन्हों के बारे में। तो कैसे चिन्हों को देखकर हम अपने आगे गई हुई टोली का पीछा कर सकते हैं। एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब इस तरह की कोई एक्टिविटी हो तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कहा गया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब अगर आपने अच्छे से लकड़ी के बनाए गए चिन्हों का अनुसरण सही से नहीं किया, यानी निशान को नहीं पहचाना या नहीं देखा, तो आप रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए लकड़ी से बने किसी भी प्रकार का चिन्ह दिखाई दे तो उसे समझे, उसके बाद आगे बढ़े। पहला है तीर का निशान। अगर तीर का निशान सीधा ऊपर या आगे की तरफ बना है तो इस चिन्ह का मतलब है सीधा जाएं, यानी आगे जाएं या आगे बढ़ें। इसके बाद है अगर तीर का निशान दाहिनी तरफ संकेत करता है या बाईं तरफ संकेत करता है तो इस चिन्ह का मतलब है चिन्ह की दिशा में जाएं, यानी दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, जिधर तीर का निशान बना है आप उधर जाएं। इसके बाद है अगर दो लकड़ी एक दूसरे पर गुणा के निशान के आकार का यानी क्रॉस का संकेत बना हो या तीन लकड़ी खड़ी जमीन पर गड़ी हो या पास पास रखी हो तो उस चिन्ह का मतलब है इस रास्ते पर नहीं जाना है, यह रास्ता बंद है। इसके बाद है अगर कई लकड़ियों से मिलकर एक वर्गाकार बॉक्स बना हो और उसमें तीर का निशान बना हो तो इसका मतलब है कि तीर वाली दिशा में 3 कदम पर उसके आसपास कोई पत्र या लेटर छुपा है या कोई सामान छुपा है या कोई संदेश छुपा है। अब आप यहां एक बात समझ लीजिए कि खोज के चिन्ह में जो चिन्ह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और जो चिन्ह लकड़ी से बन जाए उस तरह के चिन्हों को आप लकड़ी से बनाकर प्रदर्शित कर उसका अनुसरण कर सकते हैं, यानी आप उसका अभ्यास करें, उसे देखें, उसे समझें। मैं आपको एक बात बता दूं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि लकड़ी से ही बनाया जाए। आप चाहें तो कोयले से, चाक से, पेंट से, कागज पर कलम से, या आप पेड़ों पर, जमीन पर, घास फूस से, मिट्टी से, पत्थर से या पत्थर पर निशान लगाकर आप चिन्ह यानी निशान को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का उदाहरण स्वरूप आंसर आपके डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख समझ और लिख सकते हैं। तो दोस्तों, स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी देखने, पाने व जानने के लिए आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।